अरे समेटना तो उनको है ना जिनका नेता ही 55 दिन से लापता है। दूसरे पर टिप्पणी करने से बेहतर है अपने घर में जो यूपीए के नेता हैं उनका लोकेशन पोजीशन कहाँ है ये बताना चाहिए उनको। प्रवास है जेल का, रह रहे कहाँ? हॉस्पिटल में। कहाँ रह रहे हैं? बंगला में। हाईकोर्ट इंटरवेन नहीं करता तो क्या होता? इसलिए जेल में लालू जी बहुत अल्प अवधि में रहे। इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। दिल्ली से लेकर बिहार की सियासत में बड़ी हलचल चल रही है। आपको बता दें कि अब बिहार की राजनीति में भी उलटफेर देखने को मिल रहा है। एक तरफ विपक्ष का दावा है कि जो दूसरे के घर में आग लगा रहे हैं अब उनके घर में आग लगने की बारी है। इस विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री और जदयू के एमएलसी नीरज कुमार। सर, कैसे समेट पाएंगे इसको? हमको क्या समेटना है? अरे समेटना तो उनको है ना जिनका नेता ही 55 दिन से लापता है। भाई कौन है? विपक्ष के नेता कहाँ हैं आखिर? तो समेटना तो उनको, अपने नेता को न समेटे। एनडीए गठबंधन तो अटूट है, न मनभेद है न मतभेद है। इसलिए ये सवाल ही कि अब ये तो मकर संक्रांति के पहले ही से जाप कर रहे हैं, गई सरकार। अब सरकार गई तब भाषा उल्टा हो गया, तब बेचैनी में है। तब बेचैनी किस बात का है? सारा एनर्जी विपक्ष को इस बात के लिए लगाना चाहिए कि विपक्ष के नेता आ जाएं। अब विलंब के ही कारण कीजिए, अब तो अनलॉक हो गया, आ जाइए बिहार में लोगों के बीच रहिए। ये उम्मीद उनको करना चाहिए। दूसरे पर टिप्पणी करने से बेहतर है अपने घर में जो यूपीए के नेता हैं उनका लोकेशन पोजीशन कहाँ है ये बताना चाहिए उनको। आखिरकार एलजेपी के टूट का कारण क्या है? कहा जा रहा है कि जेडीयू ही इसका मुख्य कारण है। जेडीयू की क्या भूमिका है? लोजपा का आंतरिक मामला है ना भाई। तेजस्वी यादव से चिराग पासवान मिले हुए थे। आज विधानसभा पहुंचे अगर तेजस्वी यादव तो राघोपुर में लोजपा ने उम्मीदवार दिया तो जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो जब आप साथ में रह रहे थे राजनीतिक रूप से अपरोक्ष रूप से, तो आज उनके दल के माननीय सांसदों को एहसास हुआ। उन्होंने क्या कहा? माननीय पशुपति पारस जी ने यह कहा कि लोजपा कायम रहेगा। उन्होंने यह कहा कि एनडीए गठबंधन के साथ हम हैं। उन्होंने यह कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में बेहतर काम किया है। तो इससे किसको मतभेद है? वो तो कांग्रेस राजद के भी माननीय विधायक से अकेले में ले जाकर पूछिएगा कि जरा बोलिए तो आपके गांव का हालत बदला है कि नहीं? नीतीश कुमार जी के राज में गांव में बिजली पहुंचा कि नहीं, सड़क पहुंचा कि नहीं? समाज का कौन तबका है जिसको आहत किया गया है? सबको दिया गया वोट के लिए नहीं। हम वोटर की चिंता करते हैं, वोट की चिंता कभी नहीं करते। तो हम तो काम के बदौलत हैं। इसलिए लोजपा का यह आंतरिक मामला और नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। इसमें विपक्ष को कहीं पर जगह गुंजाइश नहीं है। क्योंकि अब तक यह कह रहे थे कि एनडीए की सरकार गई, तो अभी बयान देने की जरूरत क्या पड़ गई? इस पर तो चुप हो जाना चाहिए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब जेल से बाहर आ चुके हैं और जल्द ही बिहार में भी उन दस्तक देने वाले हैं। विपक्ष का दावा है कि हमारे भी उनके कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जो हमारे संपर्क में हैं। आगे देखिए होता है क्या। अरे भाई तो आज से कह रहे हैं, हम तो कहे मकर संक्रांति के पहले से कह रहे हैं। और जेल में रहे कब? अरे बहुत कम दिन ना जेल में रहे, तो हॉस्पिटल में रहे थे। ऐसा तो सौभाग्य बहुत कम आदमी को मिलता है कि प्रवास है जेल का, रह रहे कहाँ? हॉस्पिटल में। कहाँ रह रहे हैं? बंगला में। हाईकोर्ट इंटरवेन नहीं करता तो क्या होता? इसलिए जेल में लालू जी बहुत अल्प अवधि में रहे हैं। इसलिए लालू जी बाहर आ गए, उनका स्वास्थ्य बेहतर हो ये हम लोग की कामना है। लेकिन बिहार की राजनीति में लालू जी की जो विचारधारा है, जो नरसंहार अपराध ये सब का जो रहा है दौर, खौफनाक दौर रहा है, वह दौर में लगातार लालू जी सदप्रयास कर रहे हैं। आज से नहीं, 2005 से। तो 2005 से लेकर अब तक सफलता ही नहीं मिली, तब सफलता कहाँ से मिलने वाली है? सर, बिहार विधानसभा चुनाव का तो बदला जेडीयू ले ली, ये तो तय है। लेकिन क्या अब बिहार में बदलाव हो रहा है? अरे बदलाव तो भाई बेटी आज हर थाने में मिल रही है तो AK-47 हथियार लेके बदलाव नहीं हो रहा है। इससे बड़ा बदलाव क्या होता है भाई? आज लालू जी का राज रहता तो हरनंदन यादव का बेटा सेकंड टॉपर बनता सुपौल का।
अति पिछड़ा का बेटा बनता बीपीएससी का टॉपर, किसी को ज़मीन नहीं देना पड़ा, ना ज़मीन लिखा कोई, नौकरी मिल रही है, संभावनाएं हैं, मेरिट का पूजा हो रहा है, यही महत्वपूर्ण है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि क्या कह रहे थे। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।